बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, अजब करप्शन की गज़ब कहानी के इस हिस्से में आपको पता चलेगा कि कैसे शरीफ फैमिली के इलेक्ट्रिक की बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करती रही। शरीफ फैमिली को जहाँ जहाँ मौका मिलता रहा वो लंबा हाथ मारती रही और जहाँ अंगूर खट्टे थे वो वहाँ से चुपके से खिसक जाते। पनामा लीक्स ने इनका सारा पोल खोल दिया, वरना खामोशी से हर डील के वो पीछे ज़रूर जाते। नून लीग के दौरे हुकूमत में आरिफ नकवी ने शरीफ बरादरान की मदद से भी के इलेक्ट्रिक का सौदा करने की कोशिश की थी। इस हवाले से अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि आरिफ नकवी ने के इलेक्ट्रिक की फ़रोख्त में शरीफ बरादरान का ताउन हासिल करने में मदद के एवज़ एक ताजिर नवीद मलिक को $2 करोड़ अदा किए थे। बादशाह इबराज के पार्टनर उमर लोधी ने आरिफ नकवी को आगाह किया था कि नवीद मलिक अपने मिशन में कामयाब रहा है और वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने चीनी कंपनी को के इलेक्ट्रिक की फ़रोख्त से मुतल्लिक डील कराने में अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी जो है वो करा दी है। ताहम इस सारे मामले से आगाह लाहौर में जिन लोगों से हमारी बात हुई वो ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ इस डील पर राज़ी हो गए थे, लेकिन नवाज शरीफ राज़ी नहीं थे। यूं ये डील परवान नहीं चढ़ सकी। और मज़े की बात यह है कि अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भी दोस्तों में शुमार होते हैं। नकवी ने हर ताकतवर शख्स से ताल्लुकात बनाकर रखे और बवक्त ज़रूरत इन्हें इस्तेमाल किया। जब के इलेक्ट्रिक पर बुरा वक्त आया तो आरिफ नकवी ने इमरान खान से भी मदद के लिए हाथ पांव मारे। अपने पुराने दोस्त की मदद के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिसंबर 2018 में के इलेक्ट्रिक खरीदने के ख्वाहिशमंद चीनी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रॉनिक पावर के वफ़द से जो है मुलाकात भी की और इस मीटिंग में शंघाई इलेक्ट्रिक पावर के चेयरमैन वांग यॉन के अलावा आरिफ नकवी जो है वो मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में निजकारी कमीशन को तेज़ी दिखाने की हदायत की थी, क्योंकि चीनी कंपनी को के इलेक्ट्रिक फ़रोख्त करने के लिए NOC की ज़रूरत है। निजकारी कमीशन ने ही ये NOC जो है वो जारी करना है। दोनों पार्टीज़ के दरमियान मुआहदे की तकमील की खातिर कौमी सलामती का सर्टिफिकेट भी जो है वो हासिल करना लाजमी है और ये सर्टिफिकेट भी जो है निजकारी कमीशन के ज़रिए हुकूमत ने जारी करना है। के इलेक्ट्रिक के मामलात को जामे तरीके से देखने और इसकी फ़रोख्त का रास्ता हमवार करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने के मशीर बराए तजारत और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी गई। ज़राए के मुताबिक इस सौदे में एक और बड़ी रुकावट के इलेक्ट्रिक पर वाजिबुल अदा मुख्तलिफ इदारों की भारी रकूम है। ये मामला हल करने के लिए भी कोई रास्ता जो है वो निकाला जा रहा था, लेकिन किस्मत ने आरिफ नकवी का जो है वो साथ नहीं दिया और के इलेक्ट्रिक के माली मामलात पर नज़र रखने वाले एक ज़राए के मुताबिक इन वाजबात की रकम 2 खरब के करीब बताई जाती है। ताहम गुज़श्ता बरस पावर डिवीज़न ने यह रकम 1 खरब 25 अरब रुपये जो है वो बताई है। व्यूअर्स, जब मुस्लिम कमर्शियल बैंक फ़रोख्त किया जा रहा था तो पहला ख़रीदार सेठ आबिद था, लेकिन ये सौदा इसलिए परवान नहीं चढ़ सका कि सेठ आबिद की आमदन के शफाफ होने पर सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे थे। यूं कुर्रा फाल निशाद ग्रुप के चेयरमैन मियां मंशा के नाम खुला और वो MCB के मालिक बन गए। इसके बरक्स KESC के इलेक्ट्रिक एक ऐसा हसास अदारा जिसके मफाद आमा के बारे में कोई सवाल जो है वो नहीं उठाया जा सकता, उसको बगैर किसी छानबीन के एक ऐसे शख्स आरिफ नकवी के हवाले कर दिया गया जिसने पुरस्कार तरीके से चंद बरसों में अरबों डॉलर के असासे बनाए। आज वो बैनुल-अक़वामी फ्रॉड केस में गिरफ्तार है। ये अल्फाज मुख्तलिफ इदारों में मेहनत कशों के हकूक़ के लिए अपने बाल सफ़ेद करने वाले एक मज़दूर रहनुमा के हैं। वो कहते हैं कि आरिफ नकवी जैसे दौलतमंद चलते पुरज़े हर हुक्मरान से ताल्लुक़ बनाते हैं ताकि अपने नाजायज़ काम आसानी से कराते रहें। उनकी दोस्तियाँ चढ़ते सूरज से जुड़ी होती हैं और ये बात बिल्कुल सच है। आसिफ जरदारी से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले आरिफ नकवी की शरीफ बरादरान से भी दोस्ती रही और MQM भी जो है इस सिलसिले में उनका साथ जो है वो देती रही। आरिफ नकवी का एक बहुत ताल्लुक़ रहा है MQM के अंदर भी, और इस तरह जब तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार की तरफ परवाज़ करने का सिलसिला शुरू हुआ तो इमरान खान से आरिफ नकवी की 20 साल पुरानी दोस्ती जो है वो एकदम जाग गई, बल्कि और ज़्यादा गहरी हो गई। आरिफ नकवी ने अपने असासों में रातों रात जो इजाफा किया, इसमें के इलेक्ट्रिक के ज़रिए बनाया जाने वाला पैसा शामिल है। वो बिजली कंपनी पर 10% लगा रहा था तो 90% खा रहा था। सब के सब अगर हम ये कहें कि अरबाब इख्तियार मिले हुए थे इसलिए खामोश रहे तो गलत नहीं होगा। लेकिन जब आरिफ नकवी ने बिल गेट्स जैसे ताकतवर शख्स को भी चूना लगाया तो अमेरिका की हुकूमत जो है
वो हरकत में आ गई। इस सूरत हाल में अबराज ग्रुप दिवालिया होने लगा तो जैसे दूसरी जंग अजीम के बाद अपनी नौ आबादियों को छोड़ना अंग्रेज की मजबूरी बन गया था, इसी तरह के इलेक्ट्रिक को बेचना भी जो है वो आरिफ नकवी की ज़रूरत बन गया। के इलेक्ट्रिक के मामला से आगाज़ राय बताते हैं कि के इलेक्ट्रिक को बेचकर हासिल होने वाली रकम आरिफ नकवी अबराज के इन्वेस्टर्स को वापस करना चाहता था, जिसे हड़प करने के नतीजे में वो गिरफ्तार हुआ और अब अमेरिका हवालगी से बचने के लिए हाथ पांव जो है वो मार रहा है। कानूनी माहिरीन ये भी बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड समेत जिन दर्जनों से जायद इल्ज़ामात पर आरिफ नकवी के खिलाफ अमरीकी अदालत में फर्द जुर्म जो है वो आयद की गई है, अगर ये इल्ज़ामात साबित हो गए तो आरिफ नकवी के लिए हालात जो हैं बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे और उसे तकरीबन 300 बरस जो है वो कैद भुगतना होगी। आरिफ नकवी ने 4 बरस कबल 2016 में के इलेक्ट्रिक में अबराज कैपिटल के तमाम 66.4% शेयर्स का सौदा 1 अरब 77 करोड़ डॉलर में चीनी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ कर लिया, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस लेन देन का अमल जो है वो रुक गया और आज तक रुका हुआ है। बिलखसूस लंदन में आरिफ नकवी की गिरफ्तारी ने इस अमल को जो है वो बुरी तरह मुतासर किया। अगर आरिफ नकवी की गिरफ्तारी अमल में ना आती तो अब ये सौदा जो है वो हो चुका होता, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो उनकी अपनी दिलचस्पी जो थी वो शामिल थी। ताहम जब ये लेन देन होने के करीब था तो आरिफ नकवी पकड़ा गया, लिहाजा ये ख़बर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए भी एक धचका थी। के इलेक्ट्रिक और शंघाई इलेक्ट्रिक के दरमियान चूँकि डील होने जा रही थी, लिहाजा इस गिरफ्तारी के बाद ये डील जो है वो रुक गई। अबराज ग्रुप के 60 साला सरबराह आरिफ नकवी को 5 अप्रैल 2019 को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त आरिफ नकवी की अमेरिका हवालगी के हवाले से लंदन की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में समाअत जो है वो चल रही है और सितंबर के वस्त में 2 दिन के लिए जो है वो अदालत दोबारा जो है वो बैठेगी और इस 2 रोज़ा समाअत के दौरान कोर्ट की तरफ से आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले कर दिया गया तो इससे फ़र्द वाहिद और इसकी फैमिली ही मुतासिर नहीं होगी, बल्कि लिक्विडेटर्स के मुताबिक जो कंपनी जहाँ पे ये जो ऑफशोर कंपनी जहाँ पर रजिस्टर्ड है, इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अगर की जाती है, मुकदमा दर्ज करने में बहुत ज़्यादा जो है मदद भी मिलेगी। आपको भी बता दें कि के इलेक्ट्रिक के असासे जो हैं ना सिर्फ ख़तरे में पड़ जाएंगे, बल्कि इस सूरत में कौमी ख़जाने को भी जो है वो भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। और ये भी याद रखिएगा कि के इलेक्ट्रिक को ऑफशोर कंपनी कराची सप्लाई पावर लिमिटेड के ज़रिए जो है वो चलाया जा रहा है, लिहाजा बुनियादी तौर पर के इलेक्ट्रिक में अबराज के तमाम शेयर्स इसी ऑफशोर कंपनी की मलकियत हैं। अबराज में इन्वेस्ट करने वाले अमरीकी सरमायाकार अपनी रकम की वसूली के लिए जो है वो किसी भी हद तक जाएंगे और मुकदमा जो है इस ऑफशोर कंपनी के हवाले से जो है वो दर्ज किया जाएगा। गुज़श्ता माह एक खलीजी अखबार ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र जो है वो किया था। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि कंपनी के दिवालियापन की निगरानी करने वाले लिक्विडेटर्स के मुताबिक तबाहशुदा अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी की तरफ से मुबैना तौर पर चोरी की जाने वाली असल रकम 350 मिलियन डॉलर है, जो इस रकम से कहीं ज़्यादा है जो पहले इस्तगासा ने इसका जो है वो जिक्र किया था। गुज़श्ता बरस अदालती कागजात में अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने ये बात जो है वो मंजर-ए-आम पर लेकर आए कि आरिफ नकवी ने 250 मिलियन डॉलर की रकम का फ्रॉड किया, लेकिन कागजात में ये रकम 350 मिलियन डॉलर बताई गई है, जो आरिफ नकवी ने 3700 से ज़ायद ट्रांजैक्शन के ज़रिए अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मुंतकिल की। अखबार ने यह भी दावा किया कि लिक्विडेटर्स जो इन ट्रांजैक्शन का सुराग लगाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क के एक जज से 18 बैंकों के ख़िलाफ़ ज़ैली दरख्वास्त जो है वो दायर करने की इजाज़त तलब की थी, चूँकि वो इन मालूमात को जो है वो कानूनी मुकदमे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि अबराज के मुतासर सरमायाकारों और कर्ज दहिंदगान को अदायगियों के लिए ऑफशोर कंपनी से फ़ंड्स रिकवर करा सकें। कुछ अर्सा पहले ये खबरें चल रही थी कि आरिफ नकवी ने बिल गेट्स फाउंडेशन समेत तमाम अमरीकी इन्वेस्टर्स को उनकी रकम जो है सूद समेत वापस कर दी है। ताहम ज़राए ने इन खबरों को गलत जो है वो करार दिया है और ये कहा है कि अबराज कंपनी 2018 में दिवालिया हो गई थी। आरिफ नकवी के पास इतनी रकम नहीं थी कि वो इन्वेस्टर्स को उनकी खतीर रकम जो है वो वापस दे सके।
और यही वजह है कि आरिफ नकवी ने के इलेक्ट्रिक बेचने के लिए जो सारी गेम खेली और इसीलिए वो बेचैन था कि अपनी मुमकिन गिरफ्तारी से पहले मुतासा इन्वेस्टर्स को रकम वापस कर दे, लेकिन इसकी ये कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। पिछले बरस जब ये सौदा बिल्कुल अपने पाया तकमील को पहुंचने वाला था तो इससे कबल ही जो है आरिफ नकवी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और KEC से वाबस्ता मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के एक से ज़्यादा रहनुमाओं का यकीन है कि कराची के अवाम की आहों ने आरिफ नकवी को जो है आज यहाँ तक जो है पहुँचाया है। 2014 में के इलेक्ट्रिक का नाम इख्तियार करने वाली बिजली कंपनी की इंतज़ामिया ने सबसे बड़ा जुल्म तांबे की तारें बेच कर किया। टेक्निकल स्टाफ से वाबस्ता रहने वाले एक ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने तांबे की तारें बेचकर अरबों का जो माल कमाया वो अपनी जगह है, लेकिन ये अमल सैकड़ों कीमती इंसानी जानें जो हैं वो भी ले जाने में ज़ाया करने में इसका बहुत बड़ा जो है वो सबब बना। तांबे की तारें बरकी रो को आसानी से बर्दाश्त करती हैं, शदीद गर्मी और नमी से ज़्यादा मुतासिर नहीं होती। यही वजह है कि मुंबई, दुबई, सिंगापुर और ख़ित्ते के दीगर शहरों में भी बिजली की ट्रांसमिशन जो है वो तांबे की तारों के ज़रिए ही जो है वो की जाती है। ताहम के इलेक्ट्रिक ने तांबे की तारें बेचकर पूरे शहर में एल्यूमिनियम की तारें लगा दी। एल्यूमिनियम की तारें बरकी रो बर्दाश्त करने की जहाँ जो कैपेसिटी है एज़ कम्पेयर टू तांबे की तारें उससे बहुत ज़्यादा जो है वो कम है। व्यूअर्स, 3 बरस कबल पानी और बिजली से मुतल्लिक सेनेट की कायमा कमेटी ने ये इशू उठाया था और के इलेक्ट्रिक को पाबंद किया था कि वो तांबे की तारें बेचकर एल्यूमिनियम की तारें लगाने से मुतल्लिक जो है अपनी तमाम रिपोर्ट 15 रोज़ के अंदर जो है वो जमा कराए, लेकिन नतीजा आज तक जो है बरामद नहीं हो सका। आपको बता दें कि के इलेक्ट्रिक ने जो है वो हर तरह से कराची के अवाम को लूटा, उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाला। कराची में बिजली सार्फिन की तादाद जो है तकरीबन 25 लाख के करीब है और अगर 1 रुपया बढ़ाया जाए तो ये प्रॉफिट जो है 25 लाख रुपए बनता है, जबकि ओवर बिलिंग और बोगस बिलिंग के ज़रिए जो है अरबों रुपए बल्कि कमाए गए हैं और आवाम के ऊपर जो है इजाफी बोझ जो है वो डाला गया है। आरिफ नकवी ने कराची के अवाम को जो है मुकम्मल तौर पर निचोड़ा है और अगर इस फर्म को दोबारा प्राइवेट यानी किसी और कंपनी के पास बेच दिया जाता है तो यकीनन आने वाले जो हैं वो फिर प्रॉफिट बनाएंगे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि इलेक्ट्रिक को सरकारी तहवील में दे दिया जाए और वो ताकतें सिंध हुकूमत की शक्ल में जो नहीं चाहती कि वफाक के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल संभाले, इसलिए नहीं चाहते कि बड़े बड़े खुफिया सरमायादार आसिफ अली जरदारी जैसे सरमायादार उनके नाम जो हैं वो सामने आएंगे और फिर मज़ीद केसेस जो बनेंगे। तो जब भी इसको सरकारी तहवील में लेने की बात की जाती है सिंध हुकूमत जो है वो मैदान में आ जाती है। पाकिस्तान की आवाम हमेशा से पिसती आई है इन सरमायाकारों के हाथों, सियासतदानों के हाथों, जो सरमायादारों से मिलते हैं और फिर सरमायादार बनते हैं, सरमायाकारी करते हैं और सरमायाकारी के पीछे इनके अपने मफादा जो हैं वो छुपे होते हैं। व्यूअर्स, ये हमारा सिलसिला जो था ये आज इस सिलसिले की आखिरी वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि किसी और इदारे की भी हम आपके सामने कहानी पेश करें तो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं, कोशिश मेरी होती है कि मैं हर एक का रिप्लाई करूं। अगर रिप्लाई रह जाए तो इसके लिए माजरत, लेकिन अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर हमें भेजिएगा, अपने आइडियाज़ हमें भेजें ताकि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाएं। लंदन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।